दंगा ब्रिगेड में सिर्फ एक नाम शामिल नहीं है, ऐसे कई चेहरे हैं जो अपना एजेंडा चलाने के लिए नफरत का झंडा उठाकर लोगों को बरगला रहे हैं। सब कुछ कैमरे में कैद है, एक्सक्लूसिव टेप्स हैं और साजिश का एपिसेंटर है पीएफआई। नए वीडियो सामने आए हैं जो खुलासा करते हैं कैसे 17 फरवरी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर शहर शहर नफरत का लाउड स्पीकर बजा। हमने हाल ही में आपको मंगलुरु से उज्जैन और मालेगांव तक का वीडियो दिखाया था। आज बिहार के नालंदा का वीडियो देखिए, जहां बिहार शरीफ में भड़काऊ भाषण दिया गया, मोदी और आरएसएस के नाम पर लोगों के जहन में जहर भरा गया। सीएए से लेकर दिल्ली दंगे और किसान आंदोलन, हर चीज का जिक्र हुआ और एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, मुसलमानों के मन में जहर घोलना। 2014 के बाद ये मुल्क धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र में बदल रहा है। कानून और जमहूरियत ये सिर्फ कागज पे बाकी रह गया है। जमहूरियत जमहूरियत बक बक कर करके ये आरएसएस और बीजेपी वाले लोग हिंदू एजेंडा को नाफिज करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं 3 तलाक का बिल, बाबरी मस्जिद और मदरसों को बंद करना, इस तरीके से तो उसके बाद कश्मीर का मामला, धारा 370 को खत्म करना। ये मुल्क बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जमहूरियत जमहूरियत का झूठा दावा कर रहे हैं और ये हिंदुत्व एजेंडे को नाफिज कर रहे हैं। इसको मुल्क के बाशऊर और दानिशमंदों को समझना होगा। ये आरएसएस मुसलमानों के भी खिलाफ है, दलितों के भी खिलाफ है और ईसाइयों के भी खिलाफ है, लेकिन इन दलितों की हिमायत हासिल करने के लिए ये हथियार के तौर पर जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो मुसलमानों से दुश्मनी है। मुसलमानों उनके अंदर नफरत पैदा करते हैं और मुसलमानों से दुश्मनी वाला रवैया इख्तियार करते हैं और अपने मुल्क के अक्सरियत का सपोर्ट और हिमायत हासिल करते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि लोगों को हकीकत से आशना कराया जाए। जो लोग मुल्क में अभियान और मुहिम और तहरीक चला रहे हैं, उनके खिलाफ ये लोग एजेंसियों का, ईडी का, आईबी का, पुलिस का, मीडिया का, हत्ता के आरएसएस के पालतू गुंडे का और बीजेपी के गुंडों का इस्तेमाल करके इस तहरीक को रोकना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि अगर अब सीए का अगर मुद्दा छेड़ा तो फिर लोग रुकने वाले नहीं हैं और ये सीए को कतई नाफिज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, किसानों को फंसाने की कोशिश किया गया, जेल में डाला गया, गिरफ्तारियां हुई। क्या किसान का आंदोलन रुक गया? कतई नहीं रुकेगा। इनको जो है अपने काम से बाज आ जाना पड़ेगा, वरना मुल्क के लोग इनको सबक सिखा करके दम लेंगे। हद ये हो गया कि ये इस हद तक पहुंच गए कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, हत्ता कि हमको मजहब पे कितना अमल करना है और हमको प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, तो हमको कितना एहतजाज करना है, किस तरह एहतजाज करना है, इसका फैसला ये करेंगे। ये बहुत खतरनाक बात है। ये बहुत खतरनाक बात है कि हमारे बुनियादी हुकूक पे हमला ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब के सब इनके जुल्म से परेशान हो चुके हैं और सब आगाह हो चुके हैं, सब होशियार हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा दिन तक इनका जुल्म नहीं चल सकता और लोग इनकी जो है हुकूमत को और इनकी ताकत को उखाड़ फेंकेंगे। इनसे मुकाबला करने की ज़रूरत है, उठ खड़ा होने की ज़रूरत है, फिर इनको भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। जब भी पॉपुलर फ्रंट के लोग आपको आवाज़ दें, आपको पॉपुलर फ्रंट के साथ खड़ा होना है, पॉपुलर फ्रंट के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है और इस मुल्क को फिर से इस फासिस्ट ताकतों से आज़ाद कराना है। बिहार शरीफ के बनौलिया मोहल्ले में हुए पीएफआई के इस कार्यक्रम में जिस किसी ने भी माइक थामा, सिर्फ जहर उगला। खुल्लम खुल्ला लोगों के बीच चिल्ला चिल्ला कर वो सब कुछ कहा गया जो हेट स्पीच का हिस्सा है। अब सुनिए एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी शमीम अख्तर को। जिंदगी जीना जिंदगी नहीं है, अल्लाह ने हमें खास मकसद के लिए भेजा है और वो खास मकसद हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी गुमराह है। मैं अल्लाह का शुक्र
अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे और हमारे बहुत सारे भाइयों को नवाजा है ऐसी तंजीम से जो उस मकसद को पाने का एक जरिया है। उस तंजीम का नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जुल्म को खत्म करने की जिम्मेदारी हम उम्मत को दी है अल्लाह ने। क्या हम उस जुल्म को खत्म कर रहे हैं? आज हम खुद जुल्म सहने वाले कौम बन चुके हैं। जो ऐसी जमात आज काम कर रही है हमारे बीच, जो जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, जालिम का आंख नोच लेने के लिए तैयार है। आज जालिम हुकूमत इतनी मजबूत है कि हमारे ऊपर रोज इल्जामात लगते हैं। आखिर क्यों ये आरएसएस वाले हमको टारगेट कर रहे हैं? इसको सोचने की जरूरत है। अगर आप नहीं सोचते हैं तो सोचना पड़ेगा और आपको सोचना चाहिए। आज किसान, कल मुसलमान, परसों कोई और, इनका एक अपना आइडियोलॉजी है, मकसद है। उस मकसद पे ये काम कर रहे हैं और इनको बहुत जल्द अनकरीब इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के टाइम अगर कोई जमात आड़े आएगी तो वो जमात का नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसी वजह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ये रोकना चाहते हैं। मोटा भाई ने, अमित शाह ने, हमारे होम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि फिर से सीए एनआरसी हम लागू करेंगे। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए पेपर दिखाने के लिए। बस अनकरीब मार्च के बाद अप्रैल में आपको फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। जिस तरीके से लॉकडाउन से पहले, कोविड-19 से पहले पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी भाइयों ने मेहनत किया, जद्दोजहद किया और आंदोलन किया, हमें फिर से करना पड़ेगा। आप चाहेंगे तो उस हुकूमत का तख्ता उखाड़ के फेंक सकते हैं, फेंकना पड़ेगा, वरना आपको इस देश से निकाल के फेंक दिया जाएगा। बहुत आसान है फेसबुक जिहाद। रात में सोते वक्त गरम गरम बिस्तर, नरम नरम बिस्तर पे जाकर अच्छी अच्छी बातें लिख देना, अच्छी अच्छी बातें कर लेना बहुत आसान है। मुश्किल है सड़कों पे आके हुकूमत के सामने, प्रशासन के सामने उसके खिलाफ बात करना। डर लगता है। क्यों? केस हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। ऐसे ही है ना। अगर आप नहीं निकलते हैं घरों से, आप उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, वैसे भी केस हो रहा है, वैसे भी आपको मारा जा रहा है, वैसे भी जेलों में डाला जा रहा है, तो आप कम से कम निकल करके आप उसके खिलाफ जब बोलेंगे तो आपसे वो डरेंगे जरूर। पॉपुलर फ्रंट डे के प्रोग्राम में कई गेस्ट थे, काजी भी आए थे, लेकिन एजेंडा एक था, नफरत फैलाने का। सब कुछ सरेआम हो रहा था, सब कैमरे में रिकॉर्ड है। उनको लगता है कि मुसलमान सबसे ज्यादा हमारे रास्ते में आड़े आएगा, हायल बनेगा, इसलिए इनको ज्यादा टारगेट किया जाता है। वरना सांप का कोई दोस्त होता है क्या? कोबरा के सामने जो कोई आए, जिसके घर में रहता है उसको भी डसेगा, और जो घर का पड़ोस में उसको भी डसेगा, हर किसी को डसेगा। कोबरा कोबरा होता है। समाज में कुछ लोग उसी तरह के जहन रखते हैं, उसी तरह का जहन रखते हैं। कुछ लोग जिनके पेशे नजर, जिनका कोई रिश्ता नहीं होता, कोई पड़ोसी नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, उनका अपना एक टारगेट होता है, अपनी गरज होती है। उस गरज में जो कोई हायल होता है उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। अल्लाह ने जो कुछ भी हमें सलाहियत माल की, जुबान की, जिस्म की, जहन की दी है, उसका इस्तेमाल करके हम अपने बच्चों को इस लायक बनाएंगे कि वो शिकवा करने के बजाय जालिमों का हाथ पकड़कर, मजलूमों का हाथ पकड़ उठाएं और जालिमों की आंखों में आंखें डालकर ये कहें कि अगर तुमने जुल्म किया तो याद रखो, मेरे रहते हुए हम जुल्म नहीं होने देंगे, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मेरे साथ जो भी सुलूक हो। चंद नौजवान ऐसे उठे, चंद बहादुर ऐसे उठे तो इंशाअल्लाह काया जरूर पलटेगी। बुजुर्गों, हर कोई अगर ये सोचता है कि चलो उसको मरने दो तब देखा जाएगा, याद रखिए सब मरेंगे और कभी भी हालात नहीं बदलेंगे।
हैरानी की बात तो ये भी है कि बड़े बड़े तो छोड़िए, बच्चों को भी नफरत की इस आग में तपाया जा रहा है। उनके दिमाग में भी पीएम मोदी को लेकर जहर भरा जा रहा है। बातें संविधान की हो रही थी, लेकिन निशाना मोदी और आरएसएस ही थे। 17 फरवरी सन 2007 को पीएफआई सामने आई मजलूमों की आजाद को हमें लागू करना है भारत में अंबेडकर के संविधान को। चाय वाले चौकीदार तुम खुद को देशभक्त बताते हो, तिरंगे की जगह तुम भगवा क्यों लहराते हो? तुम कह रहे हर एक मुसलमान है गद्दार, शायद तुम भूल गए एपीजे अब्दुल कलाम का चमत्कार। तुम जितनी भी कर लो कोशिश, हम तुमको करेंगे नाकाम बार बार। आरएसएस ने हम पे इल्जाम बहुत लगाया, कुछ ना कर सके वो क्योंकि हम ही सही है। शायद तुम भूल गए मोहम्मद इकबाल की शहादत। जानते हैं हम तुम्हारी एक एक सियासत, जानते हैं हम तुम्हारी एक एक सियासत। तो जानता है सामने खड़ा है पीएफआई, अब भी है मौका आरएसएस बदल ले अपनी आदत।